कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। स्ट्रोक अचानक आता है, पर अगर सही समय पर इलाज मिले तो जिंदगी दोबारा मुस्कुरा सकती है। स्ट्रोक या जिसको हम आमतौर पे लकवा या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, उसके मुख्य लक्षणों में होता है अचानक हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, एक साइड के हाथ पैर में कमजोरी आ जाए, या हाथ पैर का सुन्न होना, या जुबान का लड़खड़ाना, या चेहरे में तिरछापन आ जाना। ऐसा कोई भी लक्षण अगर होता है तो हम मरीज में स्ट्रोक होने का या लकवा होने का सस्पिशन रखते हैं। ये लक्षण आने पर मरीज को हम सलाह देते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेने की एडवाइस करते हैं। मेरा नाम शबीना खान है। मैं वी केयर हॉस्पिटल में 2016 से कार्यरत हूँ और जो भी हमारे एम्बुलेंस में स्ट्रोक वाले पेशेंट रहते हैं, उसका बीपी, पल्स, वाइटल्स और अन्य अदर इमरजेंसी होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। जब मरीज किसी स्ट्रोक के लक्षणों के साथ अस्पताल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे एक क्लिनिकल जांच करने के बाद हम एक सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ये स्ट्रोक दिमाग में खून की नस फटने की वजह से, ब्लड जमने की वजह से हुआ है, या खून की नस में ब्लॉकेज होने की वजह से थ्रोम्बोसिस या इंफार्क्ट हुआ है। अगर पेशेंट मरीज को थ्रोम्बोसिस या इंफार्क्ट होता है तो अगर मरीज उसमें अगर शुरू के 4.5 घंटे में ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाता है तो उसे थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टमी जैसे ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि नसों के ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोल दिया जाता है और जिससे कई बार मरीज का लकवा रिवर्स हो जाता है। लक्षण अक्सर पूरी तरह से भी कभी कभी ठीक हो जाते हैं अगर समय पर ट्रीटमेंट मिलता है तो। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कैवर्ते है। मैं कई वर्ष से वी केयर हॉस्पिटल रायपुर चेरी में जॉब कर रहा हूँ, जो पेशेंट की स्वास्थ्य सुविधा के लिए अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जैसे कोई भी पेशेंट आते हैं तो बेड में लेते हैं, बेड में लेने के बाद अच्छे से असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद जनरल कंडीशन रिलेटिव से पूछ के अकॉर्डिंग पेशेंट को कौन से वार्ड में शिफ्ट करना है फिर शिफ्ट करते हैं। इस पेशेंट को O2 के सपोर्ट की जरूरत है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या है तो उसको हेड अप करने का। कुछ परिस्थितियां होती है जब दिमाग के एक बड़े हिस्से में स्ट्रोक का, लकवे का असर होता है। एक बड़ा हिस्सा खून का दौरा रुक जाने की वजह से खराब हो जाता है, जिसको कि हम मैलिग्नेंट या मैसिव इंफार्क्ट कहते हैं। वैसी स्थिति में दिमाग पर प्रेशर को कम करने के लिए मरीज को कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि हम डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी कहते हैं। ये तो हुई थ्रोम्बोसिस या इंफार्क्ट वाले लकवे की बात। दूसरे प्रकार का लकवा होता है जिसको कि हम हेमोरेजिक इंफार्क्ट कहते हैं या ब्रेन हेमोरेज कहते हैं, जो दिमाग में खून की नस फट जाने की वजह से होता है। इस तरह के लकवे को भी अगर खून जो दिमाग में जमा हुआ है उसकी मात्रा अगर कम है तो उसको मेडिकली ही दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। बट कभी कभी दिमाग में जो खून जमा होता है इसकी मात्रा काफी अधिक होती है, या इसकी वजह से दिमाग पर प्रेशर बढ़ने लगता है, या उसकी वजह से सिर के अंदर पानी भरने लगता है, जिसको कि हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में स्ट्रोक में, ब्रेन हेमोरेज में मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, और उसमें भी अगर मरीज को पहले 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाए तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होने की गुंजाइश होती है। मेरा नाम जसवंत पटेल है। मैं कई वर्षों से वी केयर हॉस्पिटल में आईसीयू स्टाफ का काम करता हूँ। हमारे पास पेशेंट कैजुअलिटी से आईसीयू में तभी आता है जब पेशेंट का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होता है या फिर उसका ट्रीटमेंट लंबे समय से चलना रहता है। यदि पेशेंट का स्टेटस क्रिटिकल है तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट मशीन में रखा जाता है, या फिर और भी ज़्यादा दिन के लिए उनका ट्रीटमेंट चलेगा तो फिर उनको ब्रेकेट में रखा जाता है। पेशेंट का हम लोग यहाँ पर हावरली उनका बीपी, पेशेंट का स्टेटस चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटस पेशेंट का हम लोग 24/7 हम लोग केयर करते हैं। लकवा या स्ट्रोक अक्सर पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ लक्षण हमेशा के लिए मरीज के शरीर में बचे रह जाते हैं सारे इलाज के बावजूद। मगर अगर लकवे का सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो हम जो परमानेंट नुकसान होता है दिमाग को उसके कम से कम रख करके जो मरीज के जो लकवा के परमानेंट लक्षण हैं उनको हम सीमित रख सकते हैं, कम से कम रख सकते हैं, और ऐसी स्थिति में मरीज को रिकवरी का और वापस चलने फिरने लायक परिस्थिति में आने का अच्छा एक मौका दे सकते हैं अगर मरीज का इलाज सही समय पर शुरू हो जाता है तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, लकवा के लक्षण शुरू होते ही शुरू के 4.5 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस दौरान मरीज को इलाज का फायदा मिल जाता है
तो लक्षणों को सीमित रख करके मरीज को हम लगभग पूरी तरह से ठीक करने की उम्मीद रख सकते हैं। इलाज में जितनी देरी होती है, सुधार होने की संभावना उतनी कम होती जाती है और कई बार जान का जोखिम भी उसमें बढ़ जाता है। वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम कहते हैं वी केयर टुडे, टुमारो एंड फॉर लाइफ।